हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी की, जिसमें आपके सॉल्व पेपर्स हैं एवं प्रैक्टिस बुक है। तो ये जो आपकी क्लास है वो आपका जून में होने जा रहा है, जो यूपी कांस्टेबल उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला आपका जो पेपर है वो है, जो आपका पेपर 23 अगस्त 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा हुआ था, वो आपका पेपर है। और इस पेपर में आपके जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए वो हिंदी के प्रश्न हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक और अजगर लख एक और मृगराय बिकल बटोई बीच के परो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस। तो राइट ऑप्शन है भयानक रस। भयानक रस प्रयुक्त है जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से भय की अभिव्यक्ति होती है, वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास और यमक। तो श्लेष, अनुप्रास और यमक ये तीनों शब्दालंकार के भेद हैं, लेकिन रूपक है वो आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्प प्राण और संयुक्त व्यंजन। तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? उत्पत्ति, दुर्लभ, स्वानुभूत, अनजान, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र और शास्त्री। तो अगम का होता है दुर्लभ और आगम का होता है उत्पत्ति। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? शांत, विवश, गूंगा और चुप। तो शांत, विवश, गूंगा तथा चुप मूक के अनेकार्थ शब्द हैं, जबकि शांत मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, आप भले तो जग भला, या मेरी निजी पुस्तक है आज अपनापन कहाँ है। तो राइट ऑप्शन है आप भले तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आप भले तो जग भला इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। जिस सार्वजनिक शब्द में निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका परसर्ग आप है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो ये पहला है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। ये आत्मकथा श्रृंखला 4 भागों में है, जिसमें 3 अन्य इस प्रकार हैं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और दश द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। तो माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्य सम्मान है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वयोः प्लस वृद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट है और इसमें आपकी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ऑप्शन है नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, रामदरस मिश्र और काशीनाथ सिंह। तो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो नंद किशोर आचार्य को दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है और इनकी कृति थी छीलते हुए अपने को के लिए प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? दिग्गु, दिगु, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष।
तो देश प्रेम में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। बेसामसिक शब्द जिनका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। जुबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सोम, अमेय, शुदा ये सब अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन क्षीर नहीं है। क्षीर दूध का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड दंत्य नहीं है? तो दंत्य नहीं है वो आपका ट नहीं है। ट आपका मूर्धन्य वर्ड है, न कि दंत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न और अपूर्ण। तो इसमें आसन्न भूतकाल है। भूतकाल की वह क्रिया जो हाल के समय में ही घटित हुई हो वह आसन्न भूतकालिक क्रिया होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण और अनुमोदन। तो ये अनन्य होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो इसमें जो प्रत्यय है धमाका धम प्लस आका, लड़ाकू आकू आक और का छिलका। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इसमें जो सही वाक्य है वो आपका है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वो आपके वर्षा और जनता हैं। वर्षा और जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जबकि प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा के लिए पर्यायवाची गोविंद, लंकेश, रघुवीर और नरेंद्र। तो नरेंद्र होगा। और राजा के अन्य पर्यायवाची शब्द भूप, नरेश, महीपति, महीपाल, नरपत इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं। ए ऑप्शन आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, विस्मय बोधक का चिन्ह कौन सा है? तो विस्मय बोधक का ये चिन्ह होता है, ये आपका योजक का चिन्ह है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों वे विस्मय बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो वो आपका यह स्थान बहुत अच्छा है। इसमें आपका इस शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है अच्छा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सुंदरदास, सदल मिश्र और उस्मान। तो लल्लूलाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? पृथ्वी, निरादर, न दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण। तो इस क्वेश्चन को यूपीपीआरआरबी ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, क्षमा और घटना। तो क्षेत्र है वो आपका पुल्लिंग है और रीति, क्षमा, घटना ये सब आपके स्त्रीलिंग हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आई हो
तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो राइट ऑप्शन है संभाव्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में किसी घटना के होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, असोच असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसका होगा बिना सोचे, सोच के और अशुद्धि। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना और संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द है। स्थानापत्र, पाठ्य, सुपाठ्य और सुसुप्सा। तो राइट ऑप्शन है सुपाठ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द सुपाठ्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। तो ये ओढ़ना में नहीं है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रभाव में प्र है, अपवाद में अप है और पराजय में परा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्त और विस्तृत। तो संक्षिप्त होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ये गद्यांश है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रावधिक मूलाधार देकर हमने यहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी। वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास के सूत्र प्रगति के हाथ से निकलकर बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आज का मानव अगले व्यक्ति और अस्तित्व के प्रति इसीलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाग्रस्त शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है तो वो आपका जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो वो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके बन सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके 37 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, जो आपके अगस्त 2023 में जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसमें पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।